इंडक्शन पर खाना बनाते समय बार बार टेम्परेचर कम ज्यादा करना सही है या इससे नुकसान हो सकता है? ये सवाल आज भी बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है और कई लोग डर की वजह से एक ही सेटिंग पर कुकिंग करते रहते हैं। लेकिन सच थोड़ा अलग है और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी कुकिंग भी बेहतर होगी और आपका इंडक्शन भी सेफ रहेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब बात करते हैं इंडक्शन कुकिंग के उस कंफ्यूजन की जिससे लोग सोचते हैं कि क्या टेम्परेचर बार बार एडजस्ट करना सेफ है या नहीं। तो सबसे पहले क्लियर कर दें कि इंडक्शन स्टोव की टेक्नोलॉजी ही ऐसी बनाई गई है कि आप जरूरत के हिसाब से पावर और टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पूरी तरह सेफ है और एलपीजी स्टोव की तरह ही काम करता है। आप इसमें भी हीट कंट्रोल कर सकते हैं। आप अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझ लेते हैं। इंडक्शन स्टोव सीधे बर्तन को हीट करता है, सरफेस को नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जिससे हीट तुरंत कंट्रोल में आ जाती है, यानी जैसे ही आप टेम्परेचर कम करते हैं कुकिंग भी इंस्टेंटली स्लो हो जाती है और यही रीजन है कि इसमें प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। अब अगर हम प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो टेम्परेचर एडजस्ट करने के कई फायदे हैं। जैसे जब बर्तन एक बार गर्म हो जाता है तो उसे लगातार हाई टेम्परेचर पर रखने की जरूरत नहीं होती और अगर आप ऐसा करते हैं तो अननेसेसरी बिजली खर्च होता है, इसलिए बीच बीच में पावर कम करना एनर्जी सेविंग के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर आप दूध, चाय या कोई लिक्विड चीज बना रहे हैं तो टेम्परेचर कम ज्यादा करके उसके ओवरफ्लो होने से बचा सकते हैं। यही चीज किचन में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है क्योंकि अक्सर इंडक्शन पर चीजें जल्दी उबल जाती हैं। अब अगर कुकिंग क्वालिटी की बात करें तो हर डिश के लिए अलग टेम्परेचर जरूरी होता है। जैसे कुछ डिशेस हाई हीट पर बनती हैं जबकि कुछ को मीडियम या लो हीट चाहिए होती है। अगर आप हर चीज सेम टेम्परेचर पर बनाएंगे तो टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करना एक्चुअली बेटर कुकिंग के लिए जरूरी है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि इंडक्शन बहुत तेजी से हीट करता है, इसलिए अगर आप अचानक लो से हाई पर टेम्परेचर ले जाते हैं तो बर्तन का बेस जल्दी हीट हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा उतना जल्दी गर्म नहीं होता जिससे खाना जल सकता है। इसलिए हमेशा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और यही एक स्मार्ट कुकिंग तरीका माना जाता है। अब सेफ्टी की बात करें तो इंडक्शन कुक टॉप ओवरऑल काफी सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें ओपन फ्लेम नहीं होती। हीट सिर्फ बर्तन में जनरेट होती है जिससे कि बर्न होने का रिस्क कम हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी सेफ लिमिट्स के अंदर रहता है जिससे हेल्थ पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता। अब कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपके इंडक्शन में फिजिकल बटन्स हैं तो उन्हें बहुत जोर से बार बार दबाने से वो जल्दी खराब हो सकते हैं और अगर आप ग्लास सरफेस पर बहुत अचानक हाई टेम्परेचर डालते हैं तो उस पर प्रेशर आ सकता है जिससे डैमेज होने का रिस्क रहता है, इसलिए हमेशा ग्रेजुअल चेंज करना बेहतर होता है। इसके अलावा कुछ डिशेस जैसे ग्रेवी या स्लो कुकिंग वाली रेसिपीज में बार बार टेम्परेचर बदलने के बजाय स्टेबल मीडियम हीट रखना जरूरी है क्योंकि इससे खाना इवनली कुक होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कुकवेयर की है क्योंकि इंडक्शन सही तरीके से तब भी काम करता है जब आप कंपैटिबल बर्तन यूज करते हैं जैसे आयरन या स्टेनलेस स्टील बेस वाले यूटेंसिल्स, और अगर सही कुकवेयर नहीं होगा तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही नहीं होगा और कुकिंग भी खराब हो सकती है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में पूरा कॉन्सेप्ट समझे तो इंडक्शन में टेम्परेचर एडजस्ट करना ना सिर्फ सेफ है बल्कि जरूरी भी है क्योंकि इससे एनर्जी बचती है, खाना बेहतर बनता है, कंट्रोल ज्यादा मिलता है। लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है, जैसे धीरे धीरे चेंज करना, सही डिश के हिसाब से हीट रखना, सही बर्तन यूज करना। अब अगर मेन पॉइंट्स को समराइज करें तो टेम्परेचर एडजस्ट करना सेफ है, एनर्जी सेविंग में हेल्प मिलती है, ओवरफ्लो रोकता है, कुकिंग क्वालिटी इंप्रूव करता है, लेकिन सडन हाई हीट अवॉइड करना चाहिए। स्टेबल कुकिंग वाले डिशेस में कांस्टेंट हीट रखना बेहतर होता है और यही स्मार्ट इंडक्शन कुकिंग का सही तरीका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।